लो जी लो। आज तो कुछ बड़ा पार्सल आया है, बट इसमें है क्या ये मुझे भी नहीं पता क्या है, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया है क्या है इसमें, इस पार्सल में। बट ये मुझे देख के तो लग रहा है काफ़ी कुछ अच्छा वाला आया है पार्सल, मस्त बढ़िया है। कोई सरप्राइज़ पार्सल है आई थिंक। देखते हैं किसका सरप्राइज़ है, मेरा है या प्रणय का सरप्राइज़ है। क्योंकि अगर नहीं बताया गया है तो कोई बहुत अच्छी चीज़ होगी। और कब ये ऑर्डर हो गया ये मुझे भी नहीं पता कि कब ये ऑर्डर हो गया। ओ माय गॉड। ओह, याद आया, प्रणय के लिए हम लोग टेबल चेयर की बात कर रहे थे। टेबल चेयर मीन्स स्टडी टेबल की, कि उसको अब ज़रूरत है पढ़ाई के लिए। तो मेरे पतिदेव ने ऑर्डर कर दिया और वो पार्सल घर पे आ भी गया, और इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। चलो बढ़िया है, प्रणय का सरप्राइज़ है ये, तो उसे भी अच्छा ही लगेगा। तो इस बॉक्स के अंदर ना एक इंस्ट्रक्शन बुक है, तो हस्बैंड वही पढ़ने में लग गए हैं। इंस्ट्रक्शन बुक किसको कैसे असेंबल करना है, और सब पूरा फैला दिया है। ऐसा इसलिए कि इनके दिमाग में ये है कि प्रणय के आने से पहले मैं इसको असेंबल कर दूं और उसका सरप्राइज़ बिल्कुल तैयार हो जाए। यार ये तो है, जो ये खुशी होती है ना बच्चों को अपना सरप्राइज़ देने में, उसकी बात ही अलग होती है। सोचो ऑफिस का काम है, बट उस ऑफिस के काम को छोड़ के बच्चे का पहले करना है, तो ये तो एक अपने आप में एक अलग ही खुशी होती है। और आज मेरे हस्बैंड का ट्यूसडे का फास्ट है, तो मैं उनके लिए यहाँ पे मूंगफली और मखाने को रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि नमक नहीं खाते हैं ट्यूसडे में वो, तो यही खा लेते हैं बस। और थोड़ा बहुत जो और खाना होता है तो वो। तो यहाँ पे ये असेंबल का काम चल रहा है। मैं आ गई और मुझे कह रहे हैं इशारे से, एक्चुअली वो मीटिंग में है, बट मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझसे क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली क्या है ना, इसमें नंबर सीरीज़ दी है कि उस नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करना है। जैसे ये 12 है, 11 है, मतलब और भी सारे, देखो ये 9 है, तो इस नंबर के अकॉर्डिंग इस सीरीज़ को फिक्स करना है। तो मैं भी आ गई कि लाओ थोड़ा सा हेल्प कर दूं, बट मैं आ तो गई लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मेरे पास अलग से और भी सारे घर के काम थे, तो मैं ज़्यादा मतलब हेल्प नहीं कर पाई। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत आके देख रही थी। तो ये कर रहे थे। आलमोस्ट जो टेबल है ना वो तैयार हो ही रही है, हो ही चुकी है। प्रणय के आने से पहले एटलीस्ट हस्बैंड का मेरे ये थॉट था कि टेबल तो तैयार हो जाए। तो ऑफ़िस का लैपटॉप भी साथ में लेके बैठे, ऑफ़िस का काम भी हो रहा है और यहाँ टेबल भी असेंबल हो रहा है। तो लो जी, टेबल तो तैयार हो गई। क्या मैनेज किया है हस्बैंड ने, ऑफ़िस के काम के साथ साथ ये सब भी काम, मतलब अप्रिशिएटेबल है, मस्त है। पता है, बेटे का काम है ना, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाएगा। वाइफ़ का होता तो एक बार डिले हो जाता। ये देखो, फिर शाम को इन्होंने चेयर भी असेंबल करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑलमोस्ट चेयर भी असेंबल हो गया है, तो मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं अपना कुछ काम कर रही थी। तो ये भी वही है, इस पर नंबर सीरीज़ दिया है, नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना फिक्स कर दिया है। फिक्स कर दिया नहीं, फिक्स कर रहे हैं। लेकिन भाई रियली ये काम बहुत पेशेंस का है। मतलब ऑफिस का काम भी मैनेज कर रहे हैं, प्लस अपने बेटे का जो ये टेबल और चेयर भी असेंबल कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि चलो छोड़ दो कल कर देंगे ये या परसों कर देंगे, नहीं, आया है तो तुरंत करना है। तो ये देखिए। आर यू एंजॉइंग योर टेबल चेयर, स्टडी टेबल? Yes, Mom. I'm studying. आर यू स्टडिंग हियर? Yes, I'm studying. I'm writing also. अभी आपको अपना स्टडी टेबल अच्छा लग रहा है? हाँ भी अच्छा है, बट तो ये रेड पोयम है, रेड पोयम। रेड डे पोएम। तो फाइनली प्रणय का पूरा सेटअप तैयार हो चुका है, और यहाँ इसमें एक हुक दिया है बैग हैंग करने के लिए, तो हमने वहाँ पे हैंग कर दिया है। ओवरऑल मिला जुला के प्रणय काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। और ये एक मेरे पास लैंप रखा था, 3-in-1 लाइट है इसमें, तो ये प्रणय का अब लैंप हो गया। काफ़ी दिन से पड़ा था और अब इसका यूज़ मैंने प्रणय के स्टडी टेबल के लिए कर दिया है। तो ओवरऑल मिला जुला के, मतलब अगर मैं इसका रिव्यू दूँ तो काफ़ी अच्छा स्टडी टेबल है, आप भी ख़रीद सकते हो। और हाँ, मुझे बाद में पता चला जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने कहाँ से परचेज़ किया, तो उन्होंने बताया कि इसको अमेज़ॉन से परचेज़ किया। ये प्रणय का एक साउंड कीबोर्ड है जो प्रणय की मौसी ने उसे इसके बर्थडे में गिफ्ट किया था, तो ये भी अब यूज़ आ जाएगा। ये चार्जेबल है, तो मैंने यहाँ पे इसका चार्ज लगा दिया, तो काफ़ी अच्छे से अपना यूज़ करता है और उसको अच्छा भी लगता है। तो मैंने पूरा उसका सेटअप तैयार कर दिया है काफ़ी अच्छे से, और प्रणय काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। और हाँ, ये जो है ना, इसका जो स्टडी टेबल है मेरे बेडरूम में रखा है,
क्योंकि जो प्रणय का कमरा है इस समय उसके पापा का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उन्होंने पूरा अपना सेटअप वहाँ पे बना लिया है। तो प्रणय का मैंने यहाँ सेट कर दिया। अभी तो बहुत क्लीन टेबल है, जब प्रणय इसमें काम करेगा तो क्या होगा पता नहीं। ये देखिए यहाँ लाइट भी है, तो इसको लाइट का भी कोई इशू नहीं है। अपना लैंप भी है, ऊपर भी एक लाइट है, तो अच्छे से उसको मतलब बहुत रोशनी भी है। और ओवरऑल मिला जुला के मैंने इसीलिए ख़रीदा था, मतलब इस तरीके से कि उसका यहाँ सेटअप कर दूँगी अपने बेडरूम में। और ये जो है प्रणय का कमरा, तो मैंने आपसे बताया ना जैसे कि इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरे हस्बैंड का, तो उन्होंने पूरा अपना सेटअप बना लिया। तो प्रणय का यहाँ कोई चांस ही नहीं था सेट होने का, तो उसको मैंने अपने बेडरूम में ही सेटअप कर दिया है। और ये प्रणय का कमरा। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।